प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं आप धनु राशि के जातकों से। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देखते हैं कि मैं धनु राशि के लिए उपाय के रूप में यह यंत्र बताता हूं कि यह यंत्र आपके लिए कारगर होगा। अब इस उपाय पर कुछ सम्मानित दर्शकों के कमेंट आते हैं कि आचार्य जी, गुरु जी, या कभी कभी मजाकिया लहजे में भी कि आप क्यों ठग रहे हैं लोगों को। बंधुओं, मेरा काम ठगना नहीं है। मेरा काम है जिनके जीवन में अंधेरा हो, समस्याएं हो, उनको मार्ग दिखाना। अब चूंकि पिछले 7.5 सालों से आप धनु राशि के लोग बुरी तरह से पीड़ित रहे हैं, यह सत्य है। और अगर आप पीड़ित हैं और पीड़ा अभी बनी हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि केवल ग्रहों के गोचर हो जाने से आपकी समस्या अगर सॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है, तो मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन निश्चित है कि समस्या आपकी हल नहीं हो रही है। तो धनु राशि के लिए उपाय क्या है? धनु राशि के हो, लग्न के हो, उपाय यह यंत्र ही बचता है। अब यंत्र है तो इसकी विधियां हैं, तो इस पे खर्चे तो अवश्य है। लेकिन यह यंत्र ही उपाय क्यों है, आज मैं इस विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, पहले तो आप धनु राशि के प्रतीक चिन्ह को देखें। आप जानते हैं कि हर राशि और हर लग्न यानी हर राशियों को एक चिन्ह दिया गया है। जैसे कि मेष राशि को बकरे का चिन्ह, वृष राशि को बैल का चिन्ह, मिथुन राशि को 2 युगलों का चिन्ह, कर्क राशि को केकड़े का चिन्ह, सिंह राशि को शेर का चिन्ह। उसी तरह से आप धनु राशि के लोगों को यानी धनु राशि को जो चिन्ह दिया गया है वह आप स्क्रीन पर देखें तो यह एक घोड़ा है, दौड़ता हुआ घोड़ा, और जिसके सिर की जगह मनुष्य का सिर लगा है और उस मनुष्य के हाथों में धनुष और बाण है जो कि तीर चलाता हुआ दिख रहा है। ऐसा प्रतीक चिन्ह धनु राशि को दिया गया है। अब एक बात बड़ी गहराई से समझें कि क्या हमारे वह ऋषि मुनि जिन्होंने ज्योतिष की खोज की, जिन्होंने राशियां बनाई, जिन्होंने राशियों की खोज की और राशियों के चिन्ह निर्धारित किए, क्या वे इन चिन्हों को यूं ही किसी राशि को दे दिए या इसके पीछे कोई अध्ययन, कोई निष्कर्ष, कोई शोध रहा है? कहने वाले तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि हर राशि के लिए जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है उसके पीछे उस राशि के अंतर्गत उत्पन्न ऊर्जा और उसके स्वभावों के कारण वह चिन्ह दिया गया है। अब देखें फिर धनु राशि के इस प्रतीक चिन्ह को। जैसा बताया कि घोड़ा दौड़ता हुआ, वैसे भी घोड़ा गति का प्रतीक है। और मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि धनु राशि के लग्न बेलगाम घोड़ा। तो इस घोड़े को देखें, इस घोड़े पर कोई घुड़सवार नहीं है कि जिसके हाथों में इस घोड़े की लगाम हो, और बिना लगाम के घोड़ा कैसा हो जाता है आप समझ सकते हैं। इस प्रतीक चिन्ह में आप देखेंगे कि घोड़े के सिर की जगह मनुष्य का चिन्ह है जिसके हाथों में तीर और धनुष है और वह तीर चला रहा है, ऐसा प्रतीक है। तो इस घोड़े का लगाम कहाँ है? जरा आप गंभीरता से अध्ययन करें कि इस घोड़े का लगाम कहाँ है। तो लगाम निश्चित ही जो मनुष्य जुड़ा है उससे, घोड़े से, उसके मन में है। कहाँ है? उसके मन में, क्योंकि और तो कहीं लगाम दिख नहीं रही है। घोड़े से ही मनुष्य जुड़ा है, तो घोड़े की गति किस पर निर्भर करेगी? उस मनुष्य के मन पर। और मैंने थंबनेल में यह भी लिखा है कि धनु राशि लग्न वालों का स्वभाव ही इनकी समस्या का कारण होता है। अब समझे कि आप ड्राइवर हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कार, बाइक, बस जो भी चला रहे हैं। अगर आपका मन विचलित हो जाए तो आप दुर्घटना
करने वाले होते हैं या कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन ही तो नियंत्रण करता है। अब धनु राशि के लग्न के जो लोग हैं, गति उनके जीवन का पहला अनिवार्य अंग है, यानी वे गतिशील होते हैं और निशानेबाज भी होते हैं, यानी लक्ष्यों पर कुछ न कुछ वो लक्ष्य निर्धारित करके तीर चलाते ही रहते हैं। अब यह निशाना लगाना और गति पर कंट्रोल करना दोनों काम मन के हिस्से हैं, और मन है चंद्रमा। और धनु राशि में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है, आप जानते हैं। और अष्टम भाव है हानियों और दुर्घटनाओं का भाव। अष्टम भाव है भाग्य के हानि का भाव, और यह अष्टम भाव ही चंद्रमा है, और चंद्रमा मन है, तो मन ही इनका सब कुछ है धनु राशि के जातकों के लिए। अब यदि मन किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए, अर्थात कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो पीड़ित होता ही रहता है, क्योंकि यह अति गतिशील है, हर 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो कभी पाप ग्रहों के छाया में आता ही रहता है। अतः यह चंद्रमा पीड़ित होना स्वाभाविक है। गोचर में भी और आपकी कुंडली में भी 90% से ऊपर धनु राशि के लोगों के कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। अन्य राशियों में भी यही स्थिति बनती है, लेकिन अन्य राशियों पर चंद्रमा का इतना महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बात करें अगर मेष राशि की, तो मेष राशि का प्रतीक चिन्ह बकरा है। अब बकरे का मन खराब हो जाए तो क्या करेगा? बहुत करेगा, किसी के खेत में छोटा मोटा नुकसान कर देगा, इतना ही करेगा। वृष राशि की बात करें, चिन्ह है बैल, अगर उसका मन खराब हो जाए तो वह भी कुछ इसी तरह का नुकसान करेगा। लेकिन धनु राशि में जब मन यानी चंद्रमा खराब होता है, और धनु राशि गति का प्रतीक है, घोड़े का प्रतीक है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं ले जाकर के दुर्घटनाएं करा देता है और आपको हानि हो जाती है। इसी वजह से 7.5 में जितना धनु राशि वालों की हानि हुई, जितनी तकलीफें हुई, उतना अन्य किसी राशि पर जब भी 7.5 आती है तो नहीं होता। यह तो मूल बातें हो गई। अब इसका उपाय क्या है? मन को सही करना है। मन कहाँ होता है आप जानते हैं, मन हमारे हृदय स्थल पर ही है, हृदय से ही प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और हृदय 2 क्रियाओं का केंद्र है। क्या? पहला तो यहाँ से रक्त संचार के लिए रक्त शुद्ध होता है और यहीं से रक्त का संचरण होता है, यानी यह रक्त संचरण का केंद्र है। और दूसरा हमारी श्वास का केंद्र है, श्वास यहीं आती है और यहीं से जाती है। यह 2 महत्वपूर्ण जीवन की गतिविधियां इस हृदय से होती है, और यही मन की बात कही गई है कि यही मन होता है। अब इस स्थान को बल देना है, इस स्थान की गतिविधियों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो उपाय क्या है? वैसे तो योग साधनाएं तपस्याएं उपाय हैं, लेकिन क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाला सांसारिक प्राणी इस तरह के उपाय कर पाएगा? निश्चित नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए अगर यह यंत्र वो धारण करेंगे, तो इस हृदय पर जब वह संपर्क करेगा, टच करेगा, और आप जानते हैं कि एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति हमारे समाज में है आज भी और रही है। यह हृदय पर दबाव डालता है और इसके अंतर्गत जो तत्व भरे हैं, जो आकृतियां और जो मंत्रों के प्रभाव भरे हैं, वह हमारे हृदय को प्रभाव दे करके हमारे मन को नियंत्रित करता है। तो इससे अधिक उपाय धनु राशि वालों के लिए हो ही क्या सकता है, क्योंकि मन ही उनका सबसे बड़ा भाग्य विधाता है। और मन को सही करने का उपाय यंत्र के अलावा क्या हो सकता है? जरा वे लोग कमेंट में बताएं जो कि इस विषय का मजाक करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। यह तो एक बात हो गई। आने वाले जो मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं, वह यह है कि मित्रों, किसी पर कमेंट कर देना, किसी को गलत कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन स्वयं मार्ग ढूंढ लेना या किसी को सही मार्ग दिखा देना यह कठिन कार्य है। और
आप कठिन कार्य को अपनाएं, यानी लोगों को मार्गदर्शन करें, लोगों का कल्याण करें, आपका भी कल्याण होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि धनु राशि के जातकों का पिछले 7.5 साल से धन संग्रह का वह स्थान, जिसे आप अलमारी लाकर दराज कुछ भी कह सकते हैं, वह दूषित हो चुका है, क्योंकि गुरु के साथ चांडाल योग बना, और गुरु चांडाल योग, गुरु है धन, तो जो धन का स्थान है वह दूषित हुआ। साथ ही साढ़े साती और गुरु चांडाल योग के कारण धन केवल जाता रहा, आता हुआ नहीं हुआ, कभी आया नहीं। तो जो स्थान जहां से केवल निकासी होती है वह निगेटिव हो जाता है। तो आपके धन संग्रह का स्थान निगेटिव हो चुका है। अब ग्रह गोचर बदल गए हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं, लेकिन दो बल लेकर के चलेंगे तो ही परिणाम मिलेगा। एक तो यंत्र का बल, जो आपके चंद्रमा और मन को नियंत्रित करके आपको सही निशाना लगाने पर बाध्य करेगा या सही निशाना लगाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि धनु राशि का प्रतीक गति है और निशाना लगाना है। निशाने गलत हो जाते हैं, निशाने चूक जाते हैं तो आपकी हानि होती है। तो आपकी गति सही रहे, आपके निशाने सही रहे, इसके लिए यह यंत्र ही प्रयोग में आ सकता है और यही कार्य कर सकता है। और दूसरा, जो आपका धन स्थान अशुद्ध हो चुका है, संग्रह का स्थान, उसके लिए मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। मैं पिछले वर्ष भी हर दीपावली पर चांदी के कुछ सिक्के मंत्रों के जाप से सिद्ध करवाता हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पुनः बता रहा हूं कि यह सिक्के मेरे पास कुछ अभी बच रहे हैं। मैंने 100 सिक्के सिद्ध कराए, लगभग 70 सिक्के लोग ले चुके हैं, जिनमें 55 लोगों का तो प्रथम पहले से ही डिमांड थी। अभी 30 सिक्के बच रहे हैं। तो अगर आपको धन संग्रह में परेशानी आ रही है तो इन सिक्कों को मंगा करके अपने धन संग्रह के स्थान पर रखें, एक सिक्का रखें, आपके धन संग्रह की स्थान की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और धन आने लगेगा। अगर यह दोनों काम आप कर लेते हैं तो इस सिक्के पर, सिक्के का मूल्य तो 750 रुपये 10 ग्राम की चांदी के सिक्के का होता है, आप सभी जानते हैं। परंतु ब्राह्मणों के सहयोग और मंत्रों जाप से जो विधियां हुई हैं, उन विधियों को लेकर के इस पर खर्च आ जाता है अधिक, और इस कारण से इसका मूल्य 3100 रुपये निर्धारित किया गया है। 3100 रुपये आप भेज करके यह सिक्का प्राप्त कर सकते हैं। धन स्थान पर रखें, आपकी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी और धनागमन होने लगेगा। साथ ही यंत्र को धारण करें अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, अगर आपके निशाने चूक जा रहे हैं। निशाने का मतलब तीरंदाजी नहीं, निशाने का मतलब अगर आपके कार्य व्यवसाय में जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं वह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, कार्य आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो यह भी निशाना चूकना है। तो इस निशाने को सही करने के लिए और अपनी गति को सही करने के लिए यह कुंडली किंकर यंत्र धारण करें। यह यंत्र आपकी कुंडली में चंद्रमा की पीड़ा और अन्य ग्रहों की युतियों और दुष्प्रवृत्तियों की वजह से जो स्थितियां बनती हैं, उनके अनुसार आपकी कुंडली का अध्ययन करके उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करके बनाया जाता है। और यह बीज मंत्र का जाप 14 दिनों तक चलता है, क्योंकि चंद्रमा एक पक्ष में 14 दिन रहता है, अर्थात 14 दिन अंधेरे पक्ष में और 14 दिन उजाले पक्ष में। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां होगा, जिस नक्षत्र में होगा, उस अनुसार इस चंद्रमा के लिए जाप प्रारंभ होकर के 14 दिनों तक चलता है। तो खर्च तो आते हैं, लेकिन कोई भी उपचार बिना खर्च के संभव नहीं है। अगर यह खर्च आपको समझ में आता है तो यह खर्च नहीं है, यह एक इन्वेस्ट है आपको अपने जीवन और व्यक्तित्व को सुधारने के लिए। तो समस्याएं हों तो पहले आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएं, निष्कर्ष समझें कि किस वजह से समस्या है, और तत्पश्चात इस यंत्र को धारण करें और इस सिक्के को अपने धन संग्रह केंद्र पर रखें। निश्चित कल्याण होगा, निश्चित लाभ होगा, यह मेरा दावा है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा है कि हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। जो भी आप समझ रहे हैं, जैसा आप अनुभव कर रहे हैं, कमेंट में लिखें। और पुनः निवेदन है
कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर व लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार।